हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। उसी तैयारी को जांचने के लिए, देखने के लिए आज से हम लोग भारतीय संविधान की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो प्रॉपर वे में जाने वाली है। जैसे आज की सीरीज हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास के ऊपर आधारित है। इसमें वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं और जिनके आने की संभावनाएं हैं। यदि आप ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपका संवैधानिक इतिहास में शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है इसको जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप वो लाल कलर का बटन दबा लेंगे ना तो आपको जितने भी अपडेट होंगी, जितनी भी वीडियो की अपडेट होंगी, नोटिफिकेशन होंगी, वो समय से मिलती रहेंगी बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करने पर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके माध्यम से, ये आपको बताना पड़ेगा किसके माध्यम से। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा हूं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ट्रिप्स योजना 1942 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो मैं एक चीज बताता हूं, जो भारतीय संविधान सभा है उसका प्रस्ताव आया था किसमें, प्रस्ताव आया था क्रिप्स योजना में। प्रस्ताव रखा गया था, गठन की बात नहीं थी। ठीक है कि भाई तुम गठन करो, गठन का खाका है। तो प्रस्ताव आया था क्रिप्स योजना में। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किस मिशन के तहत हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। अब देखो एक्चुअली में क्या चीज है, जो भारतीय संविधान सभा है इसके जो चुनाव हुए थे वो हुए थे हमारे जुलाई 1946 को। कब हुए थे, जुलाई 1946 को ये हुए थे। और उसके बाद जो पहली बैठक हुई थी, जो पहला सत्र लगा था, वो कब लगा था, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के जो काउंसिल चैम्बर है उसकी लाइब्रेरी के अंदर। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो स्थापना कब हुई थी, तो जो पहले मीटिंग वाला दिन था उसी दिन स्थापना का दिन माना जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखो अब जो पूरी की पूरी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी थी, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये कितनी समितियों में बैठा था। अब कितने 389 लोग चुन के आए थे, 389 लोगों को चुना जाना था संविधान सभा में। तो 389 लोग जो थे उन लोगों को एक साथ काम कर अगर दिया जाता तो इतनी बेहतर तरीके से काम ना हो पाता। तो पूरी की पूरी संविधान सभा को कुछ समितियों में बांट दिया गया, जिसमें सबसे प्रमुख समिति थी हमारी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर उनका पूरा नाम है। तो अब बहुत सारी अलग समितियां भी थी। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, तो कौन थे, इधर ऑप्शन है हमारा ये रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पंक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखो जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उसमें 3 मेंबर थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। कोई नहीं थे तो वो थे विलियम वुड। कौन नहीं थे, विलियम वुड नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन ये वाला यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। इसमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो भारत में जो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा है
उसको कहां से लिया गया है, वो कहां पे था पहले से। तो अपने को याद रखना है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके माध्यम से ये यहां से केंद्र और राज्यों को भी शक्तियों के बंटवारे को लिया गया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से चीजें ली हुई हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन कीजिए। आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, राम जी की पाठशाला अपने आप में पूरी पूरी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया, तो सबसे अधिक अगर प्रभाव किसी का संविधान पर पड़ा, भारतीय संविधान पर पड़ा, तो किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, ये रहा यहां पर अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, यानी कि संविधान सभा ने कब ये प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत को एक संविधान देंगे। तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है, 22 जनवरी 1946 हो नहीं सकता, क्लियर, ठीक है, 26 जुलाई 1946 हो नहीं सकता, क्योंकि जुलाई 1946 में तो चुनाव ही हुए हैं संविधान सभा के। तो हमारे पास दो डेट्स बच जाती हैं, कौन सी, जनवरी 22 1947 और फरवरी 22 1947, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई है वो हुई है आपकी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई है 11 दिसंबर को, और तीसरी हुई है 13 दिसंबर को, जिसमें नेहरू जी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हम किस हिसाब से अपने संविधान को बनाएंगे, और उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना हुई। तो ये सब मीटिंग चल रही थी, तो उस बात के निष्कर्ष के बाद जब संविधान सभा ने ये तय कर लिया कि हम लोग अब संविधान देंगे, वो कौन सा दिन था, तो जनवरी 22 1947 को वह दिन था जब संविधान सभा ने यह निश्चित किया, एक प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत को एक संविधान देंगे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। उसके बाद सातवां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत टिपिकल सा दिख रहा है, पर सीधे सीधे बात पूछी गई है कि जो संविधान सभा गठित होनी थी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, उसमें यह बात थी कि 296 सीटों पर हम चुनाव करवाएंगे, और ये जो चुनाव होगा, या मतलब कि जो संविधान सभा में सदस्य होगा, तो किस हिसाब से, मैंने बताया कि 389 सीटें रखी गई, तो 389 सीटें किस हिसाब से रखी गई, 296 तो चुनाव के आधार पर रखी जानी थी, और 93 सीटें रखी जानी थी आपकी रियासतों के ऊपर, कि भाई रियासतों में तुम चुनाव करवाओ, या फिर क्या काम करो, या आप लोग किसी को अपना भेज दो, वो आपका हेडेक है, वो अपने को टेंशन नहीं है। पर जो चुनाव होना था, तो कितनी आबादी पर एक व्यक्ति को रखना था, तो आपको याद रखना है एक सीट रखी गई थी 10 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट को रखा गया था। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर बात समझ में आ रही। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय लाया जाएगा, और इसी प्रावधान के आधार पर 1974 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। कब प्रारूप समिति का, मैंने बताया था कि संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, उन समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। उसके बाद देखो यहां पर एक क्वेश्चन का डिफरेंस दिखाता हूं मैं।
आपसे अगर पूछेगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1970 सॉरी ये 1773 1774 है, ठीक है, माफी चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है कई बार, 1774 है। और अगर आपसे पूछेगा भारत का जो संघीय न्यायालय था जिसको दिल्ली में स्थापित किया जाना था वो कब स्थापित हुआ, यहां पे संघीय न्यायालय की बात आई है, यहां पे संघीय न्यायालय की बात आई है, शब्द यहां पर सर्वोच्च न्यायालय यूज नहीं हुआ है। तो भारत का जो अपना था संघीय न्यायालय बनना था वो दिल्ली में स्थापित किया गया 1937 में। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी जो एक्चुअल में है संघीय न्यायालय, अगर प्रश्न आएगा भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ तो 1937 बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात आएगी तो 1950 आप बोलेंगे। और ठीक है, और अगर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में स्थापना की गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो मैंने अभी बताया कि 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हम किस किस आधार पर संविधान को बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे, ऑप्शन हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 12वां, ये तो आप जवाब दे दोगे, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 साल लगे, 11 महीने लगे, 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, एक संघीय व्यवस्था और भारत में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो अभी देखो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 1937 में हुई है, ठीक है, और ये सब काम जो हो रहे हैं 1935 के अधिनियम द्वारा ही हो रहे हैं, द्वैध शासन भी भारत में लाया गया, तो ये सब किसके माध्यम से हुआ है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये सब कार्य हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अब देखो यहां पे क्या बात है, भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कौन सा मिशन जिम्मेदार है, तो कैबिनेट मिशन, कौन जिम्मेदार है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आपका 1946। बट इससे पहले एक प्रस्ताव आया कि भारतीय संविधान सभा निर्वाचित की जाए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण करवाया जाए। ये विचार किसका था, ये विचार कहां से आया, तो मैं आपको पहले ही बता के आया हूं, क्रिप्स मिशन द्वारा ये विचार आया था। कब आया था, क्रिप्स मिशन द्वारा ये आया। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद संवैधानिक सलाहकार यदि कोई बने तो बने डॉक्टर बी एन राव। कौन बने, बी एन राव, बहुत बड़े विधिवेत्ता थे और जानकार थे, ये बात आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो मौलिक अधिकारों की समिति थी और अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बोलना पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा जो इधर म्यांमार पड़ता है ना, इधर देखो मैं आपको थोड़ा बना के अगर दिखाऊं, ये अपना इंडिया है, मैं थोड़ा तिरछा बना रहा हूं, थोड़ा सीधा कर, ठीक से, इधर ये अपना इंडिया आया, इधर यहाँ पे इधर बंगाल आया, ठीक है, ये इधर म्यांमार हुआ, उसके बाद इधर वाला जो एरिया पड़ता है, ये ऐसे जो एरिया यहाँ पे इस तरह से पड़ता है, ये म्यांमार है। ये म्यांमार वाला जो एरिया है जिसको बर्मा कहते थे पहले, तो ये बर्मा जो है, जो आज के समय म्यांमार है, इसको किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया, तो आपको बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
19 ये देखेंगे 1935 के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारत अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको अलग किया। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये रुक गया है एक जी, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, हो जाती हैं टेक्निकल चीजें हैं भाई सब। यहां पे प्रश्न आया है, संविधान सभा की संविधान सभा की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में मैंने अभी बताया, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और इनके अलावा 6 लोग और भी थे। ठीक है, तो कुल मिला के कितने लोग हुए? 7 लोग हुए। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। उसके बाद 19वां प्रश्न है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे अधिक अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो किसका प्रभाव पड़ा है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव उस पर पड़ा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुरूप या अनुसार क्या कर सकते हैं भाई? वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं 123 के अनुसार और वह कानून बनकर लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके द्वारा आई है? ये कहां से आई है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसको रखा गया है। 1935 के द्वारा इसको रखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? ये सदस्य हो गया, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पे अध्यक्ष है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था। आप अगर भारत की प्रस्तावना देखेंगे तो भारत की प्रस्तावना में ये बात लिखी जाती है, वहां पे हिंदी के मास भी लिखे हैं और तिथि वगैरह सब लिखे हैं। तो और तारीख लिखी है 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने अब टाइपिंग मिस्टेक इसलिए इतना ज्यादा होता है क्योंकि बर्डन बहुत रहता है, ये भी आपको पढ़ाना है। इसके बाद संविधान क्लास भी देनी है, हिंदी की क्लास भी देनी है, उसके बाद एक जीएस की क्लास भी ऐसे इसी प्रकार की देनी है, और भी बहुत काम रहते हैं, इनका मैटर भी तैयार करना पड़ता है। इसलिए अकेला आदमी होने के कारण ये थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इन चीजों को आप एडजस्ट करो। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, जिसका अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात है। क्या अनुपात है? 3:2 का अनुपात है। ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और नीचे आपका कौन सा? हरा रंग है, और एक यहाँ पर चक्र है, उस चक्र में 24 तीलियां हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तिरंगा झंडा भारत ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? कब से अंगीकृत किया गया था? तो जो राजकीय चिन्ह है, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, उसमें जो शेर बने हुए हैं, 1 2 3, एक पीछे की तरफ है, तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, ये राजकीय चिन्ह जो है ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? किस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुन के आए थे? तो बंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे। कहां से चुन के आए थे? बंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ?
तो 26 जनवरी 1950 इसको बताने की आवश्यकता शायद नहीं है। अगला प्रश्न है, जो संविधान निर्मात्री सभा है, जो संविधान निर्मात्री परिषद है या क्या कहो सभा है, संविधान सभा है, कि में जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर याद रखनी। किस वर्ष, किस वर्ष जन गण मन यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है उसको अपनाया गया? तो आपको सीधे याद रखना है 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये हमने अपनाया राष्ट्रगान। और सेम डेट को 24 जनवरी 1950 को ही हम लोगों ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है जिसका नाम आनंद मठ है, उसमें वंदे मातरम कहा गया था, लिखा गया था। वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत हमने 24 जनवरी 1950 को ही बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस 2 प्रश्न शेष हैं, इन 2 प्रश्नों को और देख लीजिए और फिर काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यानी कि संविधान सभा क्या थी? पूरी की पूरी कांग्रेस ही संविधान सभा थी। और कांग्रेस में क्या बसता था उस समय? कांग्रेस में भारत बसता था। ये बात किसने कही? ऑस्टिन ने कही। किसने कही? ऑस्टिन ने कही। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी, कितनी महिलाएं चुन के आई थी? तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 15 महिलाएं चुन के आई थी। कितनी महिलाएं चुन के आई थी? 15 महिलाएं चुन के आई थी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना और इस पीडीएफ को भी आप देख लेना। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं डालता रहता हूं, आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज बोर्ड पर भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।